started recording. Okay. So again, this is the second session for the next years. So before continuing to second session, regarding the first session, if someone has any query, any questions about that, and definitely last session, Ashwini asked few questions and a few other team members also asked questions. So I will also answer that. Firstly, just want to take your inputs regarding that session. If any has any question, so we can discuss that in first 5 minutes, and then we can start our session. तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है एक बार डिस्कस कर लें, कुछ समझ आया? सर एक एक वो था बस एक मतलब इट इज नॉट क्वेश्चन, इट जस्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन कि जैसे रिएक्ट में हम लोग मतलब यूजुअली रिएक्ट में हम एक राउटिंग डिफाइन करते हैं, राइट? यस, कि हम बताते हैं कि ये राउट आता है तो आपको ये कंपोनेंट लोड करना है, बट इस ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये अपने आप बना रहा है उसको, राइट? हमें वो काम करने की जरूरत नहीं है। यस, वही है कि सबसे बेनिफिट इसका यही मिला कि जिसमें हमें राउटिंग डिफॉल्ट इंटरनल मिल गई, हमें कुछ वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो हम उसमें लेआउट बनाते थे, लेआउट में भी बताते थे कि ये क्लिक होता है तो ये लोड हो, जैसे एंगुलर में भी होता है कंपोनेंट। हाँ जी, हाँ जी, तो सारे कंपोनेंट डिफाइन करते थे हम, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें डिफॉल्ट राउट, हाँ जी, मेरे को इसमें मतलब एक चीज समझ में आई, माइट भी ये थोड़ा और एडवांस सेशंस में जाएगा कि जैसे हम उसमें ना मास्टर चाइल्ड बनाते थे, राइट? कि मेरा एक पेरेंट कंपोनेंट है, फिर उसके चाइल्ड कंपोनेंट है, और उनके बीच में जो सेशन शेयर होता मतलब स्टेट शेयर होती थी। तो उसका मतलब मैं एक बार देख रहा था तो मेरे को थोड़ा समझ सा नहीं आया। तो वो कैसे होगा, माइट भी वो नेक्स्ट सेशंस में हो। हाँ जी, इसमें है वो पता नहीं। तो वो सब कुछ फिजिबल है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी, हाँ जी। हमारा बेस क्या है, रिएक्ट है। वी से दैट रिएक्ट, इसके ऊपर ये मैं टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप जा रहा हूँ। इसके ऊपर एक लेयर लग गई, एक अगर हम बात करें एक फ्रेम बना दिया नेक्स्ट जीएस का, ठीक है? ठीक है। इंटरनली रिएक्ट ही चल रहा है, उसी के सारे फ्लो, उसी के सारी बिहेवियर मैच हो रहा है। रिएक्ट की सारी फंक्शनैलिटी अगर हम बात करें इसमें आ गई है, जो हम कहते हैं कि डाटा पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स सब कुछ इसी में है, ठीक है? वो सब कुछ ही यूज होता है। अगर हम एक रेक्ट प्रोजेक्ट को उठा के नेक्स्ट में डालना चाहते हैं तो वी कैन ऑल्सो डू दैट, इसमें कोई इशू नहीं आएगा बिकॉज एवरी पैटर्न इज सेम। ओके ओके, ठीक है, जस्ट ओनली स्लाइड चेंजेस नीड टू बी देयर कि हमें कुछ पाथ्स जो हमने राउटर वहां पे डिफाइन किया है, हमें वो राउटर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो पेजेस इंटरनली करता है। ओके, ठीक है, तो वो सारी चीजें फिजिबल है, जो भी आपके माइंड में रिएक्ट के रिगार्डिंग जो आप कर रहे थे, एवरीथिंग इज देयर बिकॉज कोर इसका क्या है, रिएक्ट ही है। जस्ट नेक्स्ट ने हमें कुछ एड ऑन फीचर्स दी थी जिसमें हमें कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मिल गया, जैसे हम कहते हैं ना एमवीसी का एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर हमें मिल गया जिससे क्या हम उसको फास्ट ट्रैक में काम कर पाते हैं। इसमें बेसिक डिजाइन पैटर्न कौन सा यूज होता है? यार थेटिकली इतना नहीं मुझे पता अगर बात करूँ, मैं प्रैक्टिकली अभी देख रहा था तो थेटिकली नहीं, आई डोंट हैव आंसर, बट हाँ वो तो गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें अगर हम बात करें पेजेस, जैसे हम कल कुछ क्वेश्चंस पे स्टक हो गए थे, नॉट स्टक लाइक हम, तो पेजेस में जैसे हमने कल बात करे थे, जैसे कल मैंने बाय मिस्टेक एपीआई लिख दिया था, एपीआई होता है, ठीक है, एपीआई होता है। और जो आपका कल क्वेश्चन था कि हाउ वी कैन असेस अवर टू लेवल कैटेगरीज, टू लेवल आईडीज, अगर मेरे पास आईडी है, सपोज करो हमारे पास कोई भी पाथ है, मेरी पहले आ गई कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट आईडी, राइट? हाउ वी कैन अचीव दिस इफ वी हैव मल्टीपल, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम फोल्डर को भी आईडी बना देते हैं, मतलब उसके अगर आप देख पाओ, मैंने एक कैटेगरी का एग्जांपल, लेट्स से लेट मी स्टार्ट दिस फर्स्ट।
अभी इसमें जो जैसे एपीआई वाला आप स्ट्रक्चर बना रहे थे, ये एपीआई इसमें फिक्स है क्या? इसको और कोई नाम नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। अब सर मेरा एक क्वेश्चन है राउटिंग के रिगार्डिंग। हाँ जी। सर जैसे राउटिंग पे हमने जैसे कंपोनेंट सर क्रिएट किया, तो हम मतलब कैसे पता चलता है कि कौन सा राउट ओपन होगा? मतलब वो फाइल के थ्रू एक्सेस कर रहा है पाथ को, या कैसे कर रहा है? हाँ जी, वो उस पे आंसर देता हूँ। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कल मैंने भाई वही, जैसे हमारी हैबिट होती है कि हम ए पेज लिखते हैं, तो ए पेज फोल्डर लिख दिया था, दैट्स व्हाई इट वाज थ्रोइंग एरर से दैट कि the RA is not defined, बिकॉज हर चीज का, जैसे इसने नेक्स्ट.js ने बोला कि पेजेस के अंदर अगर आप एपीआई फोल्डर बनाते हो तो उसको वो ट्रीट करता है, दे आर सर्वर साइड ओनली बंडल्स। ठीक है, तो इन्होंने प्री डिफाइन कर दिया कि एपीआई ही यूज करेंगे। जो अगर आप कहोगे कि मैं कस्टम बनाना चाहता हूँ तो दैट विल नॉट वर्क। इनका एक स्टैंडर्ड है एपीआई। इफ यू से दैट कि ओके यू हैव द मल्टीपल एपीआईज, यू हैव द v1 v2, तो यू कैन क्रिएट द फोल्डर एंड उसमें आप पुट कर सकते हो। तो अगर हम इसमें जाएं /API, तो अभी ये मुझे प्रॉपर JSON फॉर्मेट में एपीआई रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो विच इज दिस वन, दिस फंक्शन। अब इसमें कुछ एपीआईज में भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होते हैं, पोस्ट गेट सब कुछ कर सकते हैं, पोर्ट ऑप्शन हमारे रिकॉर्ड हो रहा ना। हाँ जी, तो हमारे पास जैसे ब्लॉग है, हमारी पर्टिकुलर एपीआई कॉल करनी है हमने, तो आई एम पासिंग द पैरामीटर 1 2 3, सो आई कैन यूज दैट। ठीक है, वो आईडी हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं एंड वो असेस हो रही है। अब जितना भी ये वाला एक स्ट्रक्चर है, दिस जैसे मैंने बताया था, नेक्स्ट.js इज रन बोथ साइड, डायरेक्ट क्लाइंट साइड एज वेल एज दी सर्वर साइड। अगर हम इसको क्लोजली देखें, इसका मैं छोटी विंडो करता हूँ, नीचे अगर आप देख रहे हैं टर्मिनल में, अगर मैं कोई भी हिट करता हूँ, दिस हिट इज कमिंग ऑन द सर्वर। तो मैं इसको चेंज, दिस हिट इज कमिंग ऑन द सर्वर, जैसे ए पे ये सर्वर का डाटा है। ठीक है, अभी मैं एनी का यूज कर लेता हूँ। अब जैसे इसमें एक पैटर्न आया कि एक ही पैरामीटर रिसीव होगा, ओके, तो दैट इज देयर। बट नाउ वी कैन आल्सो हैव द सिनेरियो यहाँ पे हमारा बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, वी डोंट नो हाउ मेनी पैरामीटर्स दे यूजर कैन यूज। और वी कैन से कि हमने एक ब्लॉग बनाया है जिसमें एडमिन विल डिसाइड कि उसका स्लग क्या रहेगा, मतलब कि उसका वो कहता है कि मैं यूआरएल डालूं, यूआरएल इज 1 2 3 4 वट एवर दी थिंग। ठीक है, जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो पैरामीटर हमारे रिसीव होंगे। अब इसको मैंने कैसे रिसीव किया, आई यूज एनी जस्ट फॉर द प्री आइडेंटिफायर, क्योंकि एपीआई का प्रीफिक्स हो गया, एनी फॉर जस्ट फॉर माई आइडेंटिफायर की यहाँ पे हो। उसके आगे मैंने एक फाइल बना दी स्लग नाम से। इसके अगर आप डिफरेंस देखो, पहले हमने यूज किया था स्केब्रेस आईडी जेएस, दैट इज सिंगल पैरामीटर। नाउ आई वांट मल्टीपल, आई डोंट नो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, सो नेक्स्ट.js हमें ऑप्शन देता है कि 3 डॉट्स देन योर वेरिएबल नेम, किस चीज में आप रिसीव करना चाहते हो। तो एज ए क्वेरी पैरामीटर इट बिकम रिसीव दिस। अब ये जितने भी हमारे पास आ रहे हैं रिकॉर्ड्स, तो वो हमें एक एरे की फॉर्मेट में दे रहा है, बिकॉज वो इसको एक वी कैन से स्प्लिट करके दे रहा है इसको, जितने भी पैरामीटर्स हैं, और उसको आप रिकम्बाइन कर सकते हो विद द ज्वाइन ऑपरेटर, जो भी जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया। ठीक है, तो मतलब अब ये डाटा हमारे पास आ गया, यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेशन, ये सारा सर्वर साइड हो रहा है। अभी हमने हिट मारा था, ये अगर देखो ये हमारे पास रिसीवर हो गया, तो यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी एपीआई कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बैकएंड पे कुछ डाटा फेच कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज फॉर द स्मॉल हैंडलर, जिसको हम बोलते हैं ना कि मैक्रो सर्विस बना लिया है, एक इसी प्रोजेक्ट में हमने काम कर लिया, फॉर दैट पर्पज यूज करो, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए मत करना, बिकॉज ईच थिंग हैज इट्स ओन प्लस एंड माइनस। तो इसको छोटे लेवल पे ही रखो। हमारे पास
डेमो हो गया कि एपीआई में आपकी कस्टम एपीआई कैसे कॉल हो सकती है, सिंगल एपीआई, वी कैन क्रिएट मल्टीपल, हम पैरामीटर कैसे रिसीव कर सकते हैं, वी कैन डन क्वेरी पैरामीटर में आईडी जिस नाम से होगा वी कैन रिसीव दैट। एनी हो गया, जैसे हमारे पास इस ऑपरेटर से वी कैन यूज एनी यूआरएल, मतलब यूआरएल में कुछ भी हो सब कुछ यहाँ पे रिसीव होगा एज ए स्लग, और उसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेट्स से इफ यू से कैटेगरी है 1, उसके बाद प्रोडक्ट 2, तो मैं इसको अपने लेवल पे लॉजिक लगा सकता हूँ कि फर्स्ट 0 इंडेक्स पे पैरामीटर, फिर वैल्यू पैरामीटर वैल्यू, तो इस वे में आप अपना भी बना सकते हो, तो वो लॉजिकल हम लगा सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग। रोमी, ये एनी जो वर्ड है वो ये फिक्स है या ये हम अपने आप ले सकते हैं? नहीं, कुछ भी ले सकते हो, इट कैन बी लेट्स से वो नीचे वाला मैंने कि वो वाला हमको डिफाइन करना पड़ेगा, स्लग वाला। ये मनिंदर हो गया, स्लग कैन आल्सो बी चेंज, इट्स एनी वेरिएबल, इट्स लेट्स से वेयर। अच्छा, ओके, तो ये जो डॉट डॉट लिया ये लेना पड़ेगा क्या? ये देना पड़ेगा, यस, डॉट डॉट देना पड़ेगा। अगर हम इसको वेयर अब मेरी पेज चेंज हो गया, अब मैं इसको यूज करूंगा मनिंदर, ठीक है, तो मेरी वो चेक पड़ेगी। अब मैं इसको एनी यूज करूंगा, एनी इज नॉट देयर, इट विल थ्रो द एरर। ये सर वैसे जैसे रेस्ट की तरह काम कर रहा है, रेस्ट ऑपरेटर ही बन गया ना एक तरह से, कि सारे हाँ जी, हाँ आर्गुमेंट जी, साथ ले आएगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इंडिविजुअल मेथड आपका यूज हो रहा है। अब जैसे सपोज करो ये सारे गेट के हैं, आपको अब पोस्ट का भी रिसीव करना है, जैसे अपने पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी है, यू कैन ऑल्सो मेक दैट पोस्ट, हैंडल यहीं पर ही आएगा, मतलब हैंडल एक ही रहेगा। इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट मेथड होता है हमारे पास, मेथड, वो उसमें हमारे पास आ जाएगा भाई, वो पोस्ट है गेट है, तो उसके बेस में आप इफ एल्स लगा के अपना लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे अगर मैं ये रहा, तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट, ठीक है। अब इसमें आपको पता लगे कि यार ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये है पुट है, ये ऑप्शन है, कैसे है, तो यू कैन मेक योर ऑपरेशन अकॉर्डिंगली। हाँ, सेम ना हमारे इसमें पाइथन में भी सेम तरीका होता है, मतलब पोस्ट वगैरह आई है, मान लो कुछ भी आई है तो मेथड के बेस पे भी लगा सकते हैं। डेकोरेटर बेस पे नहीं डिफाइन कर सकते सर, जैसे ऊपर @ करके हमने बता दिया कि ये पोस्ट ही रहेगी। नहीं, इसमें डेकोरेटर नहीं होते, वो नेक्स्ट येस होगी, ये नेक्स्ट है, ये तभी कह रहा हूँ कि ये स्मॉल लेवल पे है, तो इसमें लिमिटेड चीजें ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अभी के लिए जो हम जितने भी सेशंस करें, दिस इज टॉप लेवल ओवरव्यू अबाउट ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी, जो अभी हम बट डेफिनेटली फ्रॉम द बिगिनिंग टू हम इसी का ट्यूटोरियल को पकड़ के फास्ट ट्रैक पे थोड़ा सा समझते समझते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 13 है आज के टाइम पे, क्योंकि करंट वर्जन चल रहा है। ओके, तो ये मेरा एपीआई के लेवल हो गया। हमने वो मल्टीपल पैरामीटर जैसे रिसीव करने हैं, ये एग्जांपल जो कल अश्विनी आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर या सेकंड पैरामीटर, तो कैटेगरीज के अंदर फोल्डर का जो हम स्ट्रक्चर रखते हैं, तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। मतलब फोल्डर का नेम हमने स्केप बेसिस में दिया है और उसका पैरामीटर लिया, सो दैट कि वो जब आगे हम यूज कर रहे हैं इसमें, ये देखो अगर मैं कोड में हम यूज नेक्स्ट का राउटर पैकेज यूज करते हैं, जिसमें से हमें फंक्शन मिलता है यूज राउटर। यूज राउटर क्या है, इस यूआरएल का हैंडलर, जो राउट में हमारे पास आ रहा है उसकी क्वेरी में क्या क्या पैरामीटर आपने रखे थे, जैसे मैंने अगर CID रखी थी, CID, तो उसके बाद जो जो पैरामीटर आपने निकालने तो उसमें मिल जाएंगे और आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। उसको 3-4 लेवल तक भी लेके जा सकते हैं, ऐसे फोल्डर बनाने पड़ेंगे। हाँ, वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है, बट ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि जिसमें इतने सारे पैरामीटर्स हों, कि आपके 3-4, ऐसा बहुत रेयर होता है कि जहाँ पे इतने पैरामीटर्स हों। तो अगर ऐसा है तो आई थिंक सो कुछ आर्किटेक्ट लेवल में कुछ स्टफ हो सकता है, उसको हमें रीडिफाइन करना चाहिए। अदरवाइज ये 1 या 2 पैरामीटर की कहानी होती है यूआरएल्स में, अदरवाइज हम क्वेरी स्ट्रिंग में लेते हैं। ओके, तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया था राउटिंग का स्टफ। ओके, अब
हम बात करते हैं कि यार ये तो पेजेस हुए, मतलब इंडिविजुअल पेजेस हो गए। अब क्या हम इसमें लेआउट बना सकते हैं? मतलब यू हैव ए वेबसाइट जिसका हर पेज में जाके आप वो हेडर फुटर तो इंक्लूड करोगे नहीं, राइट? आपकी कोई बॉडी टैग है, आपका एक कंपोनेंट है, हेडर है, वो हर पेज पे कॉमन है, तो और आपके यहाँ पे सपोज करो 100 पेजेस हैं, तो हर 100 पेजेस पे हेडर कंपोनेंट होगा। तो कल हमें अगर रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं यार मुझे ये कंपोनेंट नहीं लगाना, आई नीड ए हेडर 2 कंपोनेंट, ठीक है, तो आप हर एक फाइल में जाके ओपन करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें अब बिहेवियर मतलब डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है अगर हम बात करें, और हमें उसको ओवरराइड करने के लिए हमें फीचर मिल जाती है दैट इज अंडरस्कोर ऐप। हम अंडरस्कोर ऐप एक इसके ना कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स नेम है, हमें ये पेजेस के अंदर ही लिखना है। हमने बनाई अंडरस्कोर पेज, बंद कर लेता हूँ, ये एरर इसलिए मार गया क्योंकि ये एम्प्टी फाइल है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट डिफाइंड, इसने साथ के साथ इसको असेस किया और एग्जीक्यूट किया और एम्प्टी है अभी हमारे लिए, तो इसका हम डिफॉल्ट स्ट्रक्चर रख लेते हैं। अगर हम इसको रन करें, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट हाउ इट वर्क्स, जब भी हम, दिस इज माई कस्टम नेम, ठीक है, माई ऐप, इट कैन बी सिग्निटी, इट कैन बी एनीथिंग, ये हमारा, तो कंपोनेंट्स जितने भी इंटरनल ये कंपोनेंट्स हैं, अभी आपको धीरे समझ आने लगेगा। अब ये अबाउट क्या है, ये पेज नहीं है, दिस बिकम ए कंपोनेंट फॉर ऐप। ऐप हमारा पेरेंट कंपोनेंट बन गया जिसमें जो भी ये हुआ, अबाउट पेज हुआ, अबाउट पेज को इंटरनली नेक्स्ट ईयर उसको फेच करता है, उसको एज ए कंपोनेंट की तरह ट्रीट करता है जब पेज रेंडर होता है। अब इसमें ये थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट सेशंस में हम रिएक्ट का फंडामेंटल समझेंगे कि ये कैसे कंपोनेंट क्या है, सी कैपिटल क्यों है पैरामीटर्स में, इसमें कैपिटल नहीं है पी, तो वट एवर द कंपोनेंट्स वो हमेशा हमारे फर्स्ट करेक्टर हमारा कैप में होता है, एंड रेस्ट जो भी पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल रखते हैं, कैन बी कैमल केस, इट कैन बी स्नेक केस, तो जो भी हम रखना चाहें। तो ये अबाउट को फेच करता है, अगर आई वांट टू असेस द अबाउट पेज, ये अबाउट को फेच करेगा, उसको इस वेरिएबल में पास करेगा और उसकी जितनी भी बॉडी पैरामीटर्स हैं वो हमें इसमें रिसीव हो जाएगा। अब मुझे चाहिए कि इस पेज के ऊपर एंड नीचे मुझे कुछ कंटेंट दिखाना है, तो ये इनके कुछ सिंटैक्सेस हैं, वी विल एक्सप्लेन लेटर। वैसे इसको ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ, अच्छा अगर आप ये देखो, अब ये हेडर एंड फुटर इज अवेलेबल ऑन अबाउट पेज, इवन इफ आई गो टू माय ब्लॉग पेज, इस ओवर इज देयर, इसे कॉमन, नाउ मेरा हेडर एंड फुटर एवरीवेयर इज अवेलेबल। मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ी, मुझे एक ही जगह पे चेंज करना है एंड इट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन ईच एंड एवरी पेज। जैसे हम बात करते हैं कि लोगो हेडर, अब हेडर के अंदर एक ही जगह पे मैं काम करूंगा। अब वी विल आल्सो मेक ए कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट बनाएंगे आने वाले सेशंस में, जिसमें हम एक ही जगह होगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी एग्जीक्यूट ईच एंड एवरीवेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐप। अब ऐप में हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजें हमें इसमें, जैसे हम बात करते हैं कि जब भी पेज लोड हो, मेरे थीम की सेटिंग चेक की जाए, या मेरा कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो जो एवरी पेज पे हो, जैसे हमने जीए लगाना है, हमने
कोई इवेंट्स ट्रिगर करने हैं ऑन पेज चेंज समथिंग, तो दैट शुड बी इन द ऐप फोल्डर ऐप। बट अगर हम बात करें कि हमने लॉगिन चेक लगाना है कि भाई मुझे एवरीवेयर चेक से दैट जब भी मेरा पेज लोड हो वो एक ए पे हिट करे, उसमें चेक करे कि यूजर एक्टिव यूजर है, उसका सेशन वैलिड है, उसका जो टोकन है वैलिड है, तो दैट शुड बी देयर और नॉट। सो वो चीज हमें यहाँ पे ऐप पेज पे अवॉइड करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हमें हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं कि जो पब्लिक हों और कुछ प्राइवेट हों। जैसे हम बात करें अमेजोन है, तो अमेजोन की सारी वेबसाइट पब्लिक है, बट उसका अकेला अकाउंट सेक्शन इज ओनली लॉगिन प्रोटेक्टेड, राइट। तो उस केस में मैं ऐप के अंदर नहीं लगूंगा, उस केस में हम पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर ग्रुप में लगाएंगे सो दैट कि वो उसी में ही चले, अदरवाइज वो बाकी सारी चीजें पब्लिक हो। अदरवाइज हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो हर एक पेज पे आपका कोड साइज बड़ा कर देगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि दिस इज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी फाइल, ईच एंड एवरी पेज। तो अगर मेरा यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ तो वो कोड का साइज बढ़ जाएगा, उसके कंपोनेंट लोड होंगे तो एज ए टेम्परेली उसके अंदर होंगे। तो ये हमें एज ए जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो आर्किटेक्ट वे में सोचना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी चीज लगानी चाहिए। तो दिस इज कैन से प्लस एंड माइनस ऑफ ऐप। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक डॉक्यूमेंट फाइल भी मिलती है $_डॉक्यूमेंट, बट सॉरी डॉलर से अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट। सो व्हाट डॉक्यूमेंट सेज, अगर हम इस पेज की एग्जांपल लें तो ऐप पेज कंप्लीट ऐप, ओके। डॉक्यूमेंट इज टू रीराइट योर, अगर हम बात करें मेन, तो मेन बिकम है जी मेन के अंदर हम कॉल कर रहे हैं ऐप को, और डॉक्यूमेंट एक कंप्लीट जिसमें हम हेडर फुटर, सॉरी दिस हेडर नॉट दी, जो हम हेडर फुटर बनाते हैं वो नहीं, ये वाला हेडर हेड टैग, राइट। तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं कि अगर मुझे इन केस कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा वर्कआउट चाहिए जिसमें मुझे इनके कोर फंक्शनैलिटीज को भी चेंज करना है, मैंने इनके हेडर्स टैग में चेंजेस करनी है, जाके इनके मेन लेआउट्स में जाके चेंजेस करनी है, एचटीएमएल लेवल तक मुझे चेंजेस करनी है, तो देन डॉक्यूमेंट फोल्डर विल वेरी यूजफुल फॉर दैट। अगर हम इसको पढ़ें, डॉक्यूमेंट कैन बी अपडेट एचटीएमएल एंड बॉडी टैग, ठीक है। जैसे ही मुझे ऑन बॉडी के ऊपर क्लिक इवेंट फायर करना है तो ऑन लोड यहाँ पे फंक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं, तो दिस टाइप ऑफ द थिंग्स वी कैन डू। जैसे मुझे लैंग्वेज चेंज करनी है, बाय डिफॉल्ट वी नो ऑल नो कि भी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट यहाँ पे अगर हमें RTL यूज करना है तो वी कैन आल्सो यूज दैट, से दैट ओके दिस इज द अरेबिक लैंग्वेज, दिस इज द स्पेशल क्लासेस वी वांट टू अप्लाई ऑन द बॉडी, तो फॉर दैट पर्पस वी यूज डॉक्यूमेंट्स। ऐप वाला जो हमने बनाया था app.js, उसके ऊपर ये आई है ना, उसके हाँ, अंदर ही वो वाला कॉल होगा वो हाँ जी, app.js। उसके ऊपर हो गया वो डॉक्यूमेंट इज द कंप्लीट बॉडी, कम हाँ जिसमें कंप्लीट। जैसे अगर हम बोले जो हमें सबको एचटीएमएल पता है तो इन टैग्स को कंट्रोल करने का हो गया ऐप, हो गया कि आपको अकेला मेन एंड बॉडी टैग तक का कंट्रोल देता है। ओके जैसे इसमें हमारे मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे अबाउट है या कोई, तो उसमें अगर मेरे को वो उसमें हेडर डायनेमिक करना होगा तो वो कैसे होगा? एग्जांपल, मतलब जैसे मैं हेडर पेज सॉरी अबाउट अस पेज पे हूँ तो मेरे ऊपर हेड टाइटल जो टॉप बार में आता है ब्राउजर में वो चेंज हो जाए, तो वो क्या मुझे इसी पेज पे करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के अंदर? नहीं, वो आप ऐप में कर सकते हो। अभी मैं बैक करता हूँ। अभी जैसे आपकी जो हेडर फुटर कॉल हो रहा है दैट इज कॉल्ड इनसाइड द मेन इज पॉइंटिंग टू ऐप फोल्डर, ऐप फाइल, ओके। तो जो और ये नेक्स्ट स्क्रिप्ट क्या है, जितनी भी जब हम बिल्ड बनाते हैं तो उसके अंदर हेडर फुटर में जो उसने फाइलें ऐड करनी है तो वो इंटरनली खुद करता है, दिस इज देयर लाइब्रेरी। अब जो हमारा ऐप अंडरस्कोर ऐप है दैट इज द मेन। अब आपने लॉजिक लगाना कि
अबाउट वाले पे मेरा हेडर कॉल हो और ऐसे कॉन्टैक्ट पे मेरा हेडर विद मैप हो, ठीक है। तो ये एक आपने दो अलग अलग कंपोनेंट है, हेडर एंड हेडर गूगल, हेडर विद मैप, ओके। तो अलग अलग वो चीज कंडीशन आप ऐप में जाके लगाओगे। ओके जैसे अभी मैंने अपने एग्जांपल में लगाया था, तो बेस्ड ऑन योर कंपोनेंट एंड बेस्ड ऑन योर प्रॉप, और लेट्स से हम इसको और अच्छे से कर लेते हैं। तो हमारा ये जो पेज प्रॉप्स है ना, इसमें आप देखना क्या क्या चीजें आती हैं आपको। अब ये देखना, जो ये लोग हैं ये ब्राउजर साइड पे प्रिंट होंगे, यहाँ पे प्रिंट नहीं होंगे। और वो मैं एपीआई में अगर कोई लोग लगाऊंगा वो हमारे यहाँ पे नोड में आते हैं। तो दिस इज हाउ डिफर। तो कहाँ गया, यहाँ गया पेज प्रॉप्स, ओके। अब पेज प्रॉप्स में हमारे पास काफी सारे इंटरनल फंक्शंस आते हैं। बाय कॉलिंग देयर फंक्शंस वी कैन असेस कि हमें कौन कौन सा पेज मिलना चाहिए, हमें कौन कौन से राउटर यूज करने चाहिए। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे राउटर यूज किया था, ओके, वी कैन यूज देयर फंक्शंस। ओके, अब हमें यहाँ से पता लग रहा है कि मेरा पाथ क्या है, मेरा राउटर क्या है, ठीक है। और मेरा इन पैरामीटर्स के बेस पे आई कैन मेक दी कंडीशंस। आप समझ रहे हो, जैसे आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा अबाउट पेज है, कौन सा कॉन्टैक्ट पेज है, राइट। सो फॉर दैट पर्पस आई एम सेइंग वी कैन यूज दिस राउटर फंक्शन, यूज राउटर एंड दिस, हम रेक्ट में इसको बोलते हैं हुक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस राउटर हुक्स यू कैन यूज मेक योर कंडीशंस एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू। जैसे कि मुझे अकाउंट सेक्शन में, माय अकाउंट सेक्शन में चाहिए, तो माय अकाउंट सेक्शन इज कॉमन फॉर एवरीवेयर, तो उसको पकड़ के मैं वो चीज लगा सकता हूँ। ओके अभी जो आपने कंसोल अभी लगाया है आपने, वो सर्वर साइड ही एग्जीक्यूट हो रहा है ना? वो दोनों साइड होगा अभी, क्योंकि ये नोड पे भी होगा और सर्वर साइड पे भी होगा। नोड कह रहा हूँ, क्लाइंट साइड पे भी होगा, सर्वर साइड पे भी होगा, क्योंकि ऐप को ये पता नहीं होता। तभी मैंने आपको बोला कि जैसे एपीआई चेक, ऐप दोनों जगह पे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि नेक्स्ट सर्वर साइड पे भी चलती है, क्लाइंट साइड पे भी चलती है। बट अगर मैं अबाउट में जाके यहाँ पे कोई कंसोल लगाता हूँ, यहाँ पे मेरे यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि अगेन वही, अभी ये टॉप लेवल पे है। हम अगेन, क्योंकि अगर हम इसका व्यू सोर्स करें, ये सर्वर साइड पे रेंडर हो रहा है, ये अबाउट इज स्टिल रेंडरिंग ऑन सर्वर साइड, इसलिए वो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट होगा नोड में। अब कब क्लाइंट साइड पे होगा, तो वो अभी मैं आगे सेशंस में बताऊंगा। रीजन अभी ये समझो कि जो भी चीज एग्जीक्यूट हो रही है, क्लाइंट एंड बोथ साइड बर्नर पे पैरेलल पे चल रही है। फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर कल का सेशन याद हो तो उसमें हमने मेंशन किया था सर्वर साइड प्रॉप्स, क्लाइंट साइड प्रॉप्स। तो बेस्ड ऑन दैट हम उसको मैनेज करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे एग्जीक्यूट हो। ये वाली चीजें होंगी, ये वाले जो फंक्शंस है ना, दिस कंट्रोलिंग दी ऑल बिहेवियर की कौन सी चीज कहाँ पे एग्जीक्यूट हो और बाय डिफॉल्ट क्या बिहेवियर रहेगा। जो डाटा फेचिंग की टेक्निक है, तो सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है अंडर, यानी कि अगर हम बात करें, दीज आर द इन लाइफ साइकिल ऑफ नेक्स्ट.js। अगर हम बात करें डाटा एक्सेस करने में, डाटा रेंडर करवाने में, कौन सी चीज कहाँ पे होगी, तो दीज आर द मेजर फंक्शंस दैट यूज्ड। ठीक है, तो अभी
हमारा पेजेस, डायनामिक पेजेस, अबाउट, हमने ये कवर कर लिया। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टैटिक से पेज बाय पेज थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं चीजों को कि कैसी चीजें चाहिए, व्हाट आर दी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो यू कैन फॉलो Next.js डॉक्स, यहाँ से आ जाओ, लर्न स्टार्ट से आ जाओ, तो बोथ आर द सेम थिंग। तो npx के थ्रू कर लो। जैसे अगर हम बात करें कि मुझे कंप्लीटली प्रोजेक्ट जब कहीं पर भी कौन सा भी वर्जन हो, तो आपका npx इजीली आपके इस प्रोजेक्ट को हैंडल करता है इंस्टॉल करने में। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। यार में इस वे में होता है, एंड pnpm में इस वे में होता है। pnpm इज द प्रोडक्शन npm मैनेजर। तो ये भी आजकल ट्रेंडिंग में है, यूज कर सकते हैं, बट जिसमें आप फेमिलियर वो कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट हमें Next.js फॉर्मेट में देता है कि हमें जितनी भी फाइलें, अगर आप देखो ध्यान से, सब JS है, ट्रेडिशनल वे में है, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे माइग्रेट में आ रहा है। मतलब ये तो है जो डेवलपर्स वांट टू मूव, जो पुराने रिएक्ट वाले बंदे हैं जिनको JS का ही बिहेवियर है, तो डिफॉल्ट वो देते हैं। बट इफ यू वांट टू यूज द टाइपस्क्रिप्ट स्टैंडर्ड, वी कैन जस्ट पास द पैरामीटर टाइपस्क्रिप्ट। तो हमारी जो सारी फाइलें हैं टाइपस्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी, उसके अंदर TS होगा, फिर उसके अंदर आप पूरा 100% स्ट्रक्चरिंग फॉलो करनी पड़ेगी, कहीं पर भी आप कोई चीज मिस नहीं कर सकते। तो पर्सनली सेज कि वी शुड यूज टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो ये मैनुअल सेटअप है। दिस ये वाला जो हमारी नेक्स्ट ऐप है, दिस वाज द फास्ट ट्रैक। मैनुअल सेटअप के लिए वही चीज, सबसे पहले हमें ये 3 कंपोनेंट्स चाहिए, सॉरी 3 पैकेजेस जो हमारे package.json में हमें बाय डिफॉल्ट मिले थे, नेक्स्ट, रेक्ट एंड रेक्टडोम। रेक्टडोम वी नो दैट कि रेक्टडोम के साथ मैनिपुलेशन करता है, कैसे HTML रिप्लेस करता है, तो दैट्स द रेक्टडोम। अब स्क्रिप्ट्स में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वी यूज नेक्स्ट डेव, इसको हमने नाम दे दिया डेव। बिल्ड, जब हम इसको प्रोडक्शन पे, जैसे वी आर रेडी की हमारी डन है, जब हमने प्रोडक्शन सर्वर्स पे डालते हैं तो हम उसको बिल्ड बना के डालते हैं, हम डेव्स वर्जन में नहीं डालते। हम पहले बिल्ड बनाते हैं और उसके अंदर उसको स्टार्ट करवाते हैं। तो स्टार्ट इंटरनली पॉइंट करता है बिल्ड सर्वर्स को। ओके, लिंट फॉर दी आपकी इसमें हो गया कि ES लिंट कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो। क्रिएट टू डायरेक्टरीज जो मेजरली जो हम बात कर रहे थे कल बताया था, एंड पब्लिक फोल्डर are associated to routers। अबाउट पेज जो कि एक्सेस होगा, ऐसे अबाउट पब्लिक आर स्टोरिंग फॉर द इमेजेस, फॉन्ट्स, फाइल्स, अगर आप कस्टम फॉन्ट्स हैं, कोई आपकी चीजें हैं, तो यू कैन यूज दैट। तो Next.js राइट नाउ सपोर्टिंग टू द JS, JSX, TS एंड THX। ओके, तो आप किसी भी फॉर्मेट को कर सकते हो, बट प्रैक्टिस रहे कि मल्टीपल फॉर्मेट मत यूज करो। जैसे अभी हम का एक्सटेंशन आई थी, ओके ओके, सो दिस इज द होम पेज। अब हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं रिएक्ट के बारे में भी। जो एंगुलर के पर्सन्स होंगे तो दे नोज कि हम एंगुलर रिएक्ट वाले पर्सन्स हम टर्म यूज करते हैं कंपोनेंट। ओके, तो कंपोनेंट्स आर दी मिनिमम ब्लॉक, और वी कैन से दी स्मॉल पीस ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर हम बात करें दिस पेज हैज दी, दिस लोगो इज एज ए ट्रीटेड एज ए कंपोनेंट। जो ये ब्लैक बार है, दिस इज ए टॉप बार एज ए कंपोनेंट। Logo is a component, this logo is a component, this menu is like one of the component, these are the buttons, that is the component. Okay, so each individual sidebar component, okay, this is the page component। और अगर हम बात करें इस कोड की, तो this is we can say the code viewer component or something। तो everything is a component, small pieces को हम component बोलेंगे। अब Angular में components
क्रिएट करने का डिफरेंट वे है, रेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट वे है। रेक्ट हमें 2 टाइप के कंपोनेंट्स देता है, एक हो गया क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट। और इसका कोई एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। दिस इज ए फंक्शनल कंपोनेंट, ओके, जिसमें हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक कॉन्स्ट वेरिएबल, उसको फंक्शंस को हम यूज करते हैं, और जब हम कोई HTML रिटर्न करते हैं तब वो दैट कॉल्ड रेक्ट कंपोनेंट, ओके, दैट कॉल्ड रेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। हम सेम चीज कर सकते हैं, हम उसमें अगर रिटर्न में HTML नहीं रिटर्न करे तो ये सिंपल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। अब समझे, JS में हम अभी तक क्या करते थे, फंक्शंस लिखते थे, उसके अंदर अगर कुछ हमने पैरामीटर रिटर्न करने तो वी कैन डू दैट, तो दैट इज अ फंक्शन। जब हम रेक्ट के अंदर HTML रिटर्न करते हैं तो दैट कॉल्ड एज फंक्शनल कंपोनेंट, और वो उसके अंदर की प्रॉप्स, उसको एज ए प्रॉप, उसको एज ए स्टेट रिटर्न करने में हेल्प करता है। वही हमारे पास क्लास कंपोनेंट होते हैं, सो दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट द क्लास कंपोनेंट, जिसमें हम क्लास बनाते हैं अपने कस्टम नेम, जो कि एक्सटेंडेड किया जाता है रेक्ट डॉट कंपोनेंट से। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी कम बिकम द कार कंपोनेंट का पेरेंट कंपोनेंट हो गया रेक्ट कंपोनेंट, ओके। इसमें फंक्शंस यूज किए जाते हैं, इनके जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, रेंडर फंक्शन रिटर्न दी HTML, तो आपको ये कॉल करना ही पड़ेगा, मतलब आप नहीं कॉल करते, ये इंटरनली इस फंक्शन को कॉल करता है। अगर आप इस फंक्शन को नहीं करोगे तो दिस कंपोनेंट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, ओके। तो क्लास कंपोनेंट, इसमें देखो कंस्ट्रक्टर, इसमें सुपर, इसमें जा तो वी कैन यूज दिस डॉट स्टेट वेरिएबल, उसमें आप नंबर ऑफ यूज कर सकते हो। अगर कोई फंक्शन को हमने इंटरनली बाइंड, अगर आप कस्टम इंक्रीमेंट, तो वी फर्स्ट नीड टू बाइंड दैट फंक्शन विद दिस इंक्रीज इक्वल्स टू दिस डॉट इंक्रीज बाइंड दिस। तो दिस, ये सिंटैक्सेस हैं, अगर आप मल्टीपल फंक्शंस को ऑन क्लिक, ऑन चेंज, कोई इवेंट फायर करना चाह रहे हो, तो दिस इज हाउ वी इनिशिएट दैट थिंग। तो क्लास कंपोनेंट में हमारे पास डेवलपमेंट, एज ए डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा काम करना पड़ता था। अगर हम एंगुलर में भी बात करें तो हमें कंपोनेंट बनाने के लिए कंपोनेंट के मॉड्यूल बनाने पड़ते हैं। पहले सबसे पहला उसका मॉड्यूल बनाएंगे, उस मॉड्यूल में क्लास कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करेंगे। कंपोनेंट्स के अंदर मैं बताता हूँ कि HTML कौन सी है, CSS कौन सी है, उसका क्या है, ठीक है, ng init पे क्या एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें एक पूरा लाइफ साइकिल है, स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ता है। बट रेक्ट ने, even React was also following that thing. Constructor, इसका component did mount, component will mount. So there are many life cycle hooks were there. But जब React ने notice किया कि यार बहुत सारे component यूज नहीं होते और वो execute भी होते हैं background में, तो why we should use that? तो उसको short form कर दिया function component में। आपको अगर कुछ चीज चाहिए, you can use that. Otherwise आप सिंपली अपने लॉजिक पे फोकस करो। आपको डिजाइन पैटर्न, वो चीजें, फंक्शंस, लाइफ साइकिल पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट फोकस ऑन योर लॉजिक। अब यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट बनाया, इंक्रीज फंक्शन बनाया, आई जस्ट मेक ए फंक्शन, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया ऑन क्लिक पे, तो इट डन, आई डोंट नीड टू बाइंड एनीथिंग, तो ऑटोमेटिकली इंटरनली बाइंड करेगा। एक चीज नोट करने वाली चीज है, अगर ये फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एंड डिक्लेयर विद इन द फंक्शन। अगर आप ये देखो, सेम स्ट्रक्चर है, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू पैरामीटर राउंड ब्रेसेस curly braces, same thing, variable name round braces curly braces. This is a simple function, this is a function component because it's returning the HTML, okay। तो ये इसका छोटा सा डिफरेंस है फंक्शन एंड फंक्शन कंपोनेंट के बीच में और क्लास में। थोड़ा सा आप जब पढ़ोगे थोड़ा सा और डिफाइन हो जाएगा। कमिंग बैक टू, हाँ यहाँ पे तो एक हो गया, आपने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के 2 वेज हो गए। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे पोस्ट, ओके,
एंड यहाँ पे ब्लॉग आईडी, ओके। You can see welcome to Next.js और ये वाला। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हम देखें, we created two components, both are the functional components। दोनों का लिखने का वे अलग अलग कर दिया। एक सिंपल जो हम पहले से लिखते हैं JS में फंक्शन एंड उसका फंक्शन करने। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटल केस, ओके। तो जब भी हम कोई फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज भी कैपिटल। और इसमें एक चीज और ध्यान है, इसमें अंडरस्कोर फंक्शन कंपोनेंट आप लिख सकते हो, बट हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए। अगर आपको चेंज करना है समथिंग लेट्स से पोस्ट ब्लॉग, तो फर्स्ट कैरेक्टर का सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर का कैपिटल कर दो, ठीक है। दैट विल बी वेरी यूजफुल जब हम डिबगिंग करते हैं, जब हम कुछ इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें ये चीज काफी हेल्पफुल करती है हमें। एंड दूसरा जो हमारा डिफॉल्ट फंक्शन था, उसमें हमने फैट एरो यूज किया है, इज कॉल्ड फैट एरो। अब सेम चीज है, काम सेम वे से कर रहा है, जस्ट ओनली वे ऑफ राइटिंग योर कोड। इसको हम बोलते हैं मॉडर्न वे और दिस इज द ट्रेडिशनल वे, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट पोस्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट, ओके। जो अगर मैं डिफॉल्ट कराऊंगा जिस फंक्शन को, दैट बिकम द पेरेंट। अभी इसमें मतलब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर, अभी मैंने अकेला पोस्ट 2 को एक्सपोर्ट किया, तो मेरा वेलकम टू नेक्स्ट ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वेलकम टू नेक्स्ट दूसरे को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि हमने बोला जब भी ये पेज URL एग्जीक्यूट हो और उसका जो भी रेंडर हो, डिफॉल्ट हमने इसको पॉइंट कर दिया दिस वन एंड इट एग्जीक्यूट एंड प्रिंट द वैल्यू। अब इसमें कहीं पर भी हमने पोस्ट को यूज नहीं किया था, इसलिए वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हुई। नाउ इफ यू वांट टू यूज दैट, वी कैन डायरेक्टली से दैट ओके, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। बट रुक गया। हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ जी सर, माइट भी वीडियो बन रही होगी ना, अभी कंपाइलेशन चल रही है शायद। नहीं, कंपाइलेशन तो कंप्लीट हो गया, कुछ मैं बंद करके फिर से। अब चल रही है, देखो चल रही है सर। नहीं, अभी तक घूम रही थी। नहीं, अभी मैंने बंद करके फिर से ऑन किया। अब हमने क्या किया, कॉल किया पोस्ट को, पोस्ट इज कॉलिंग टू फर्दर कंपोनेंट। प्रोसेस को स्टक हो जाते हैं। ओह सॉरी, एक्चुअली प्रॉब्लम इज हमने इसको इन्फिनिटी लूप में बंद कर दिया। हाँ, ये वो हो गई सर, कॉल बैक हेल्प, ये हाँ, लूप हेल्प बन गया, हाँ लूप हेल्प बन गया, रिकर्सिव कॉल्स। अब ये चल पड़ा, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम हुई थी, हमने पोस्ट 2 को कॉल किया, पोस्ट 2 ने पोस्ट को कॉल किया, उसमें हमें पोस्ट 2 फिर से मिल गया, तो ये लूप में फंस गया, जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक हेल्प, और वी कैन से द लूप हेल्प। एक दूसरे को कॉल कर ही जा रहा था। हाँ, वो एक दूसरे को, दैट्स व्हाई स्टक। तो इतना टाइम तो लेते नहीं था। तो ये हम थोड़ा सा अनडू कर देते हैं। गुड, ठीक है। अभी इसमें हमने क्या 3 चीजें देख ली। एक तो राइटिंग दी कंपोनेंट्स इन डिफरेंट पेज, सेकंड थिंग इज कॉलिंग वन कंपोनेंट इनसाइड द अनदर कंपोनेंट, जो हम पेरेंट चाइल्ड बोल रहे थे। अश्विनी, जो आप बोल रहे थे कि क्या इसमें पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं, यस वी कैन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको तो बंद करते हैं। दिस इज, और ऐसा भी हो सकता है, let's say
let's say we now going little professional, हम एक कंपोनेंट्स फोल्डर बना लेते हैं, बना लेता हूँ फोल्डर that is header component. I use capital H. I will explain you the reason. तो हम this is our category, this is our block. Okay, हम इसी में सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं. Import, I want to import header from this one. ये मेरा एक्सटेंशन यूज की हुई है. तो ये क्या करता है कि आपका पाथ को ऑटोमेटिकली इसने इनहेरिट करके इसमें डाल दिया. अब मैं पोस्ट को कॉल कर रहा हूँ. नाउ आई एम यूजिंग दी अनदर वे टू कॉल कंपोनेंट. This is the header. No, this is the our app header. ये हमारा न्यू हेडर हो गया जो इंटरनल हो गया. अब हमने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए, या हम बात करें कि टू मेक द अंडरस्टैंडेबल कोड, इस चीज को मैंने निकाल के एक तरह का एज्यूम करो कि आई जस्ट रिमूव दैट एंड उसको एक किसी और फाइल में डाल दिया इस फंक्शन को. तो उसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ. अब इसको भी यहाँ से हटा देते हैं. एंड नाउ इन द सेम फाइल, जैसे एक मैं सिंपल फाइल बना देता हूँ तो जिसमें मेरे बहुत सारे कंपोनेंट्स पड़े हैं, और वी कैन से द कॉमन कंपोनेंट जिसमें चीजें पड़ी हैं. एक को मैंने बना दिया डिफॉल्ट कंपोनेंट और एक को सिंपल नेम दिया एंड उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया. उसमें डिफॉल्ट नहीं लिखा, जस्ट एक्सपोर्ट किया. अब यहाँ पे आके मैंने डिफॉल्ट को वी डोंट नीड टू पुट एनी करली ब्रेसेस, वी जस्ट नीड टू डायरेक्टली कॉल दैट. और हम इसको जो नेम से होता है उसी नेम से कॉल करना पड़ता है. हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, वो एज ए वो दूसरे पैटर्न में चले जाएंगे, बट वी विल डू. और जो सिंपल एक्सपोर्ट होते हैं जिसको पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी वी विल यूज लाइक दिस. अब इसमें यूआई में कहीं पर कोई चेंज नहीं है, बट माय कोड इज मोर स्ट्रक्चर्ड वे में कि पोस्ट में पोस्ट मिलेगा, हेडर्स में हेडर, और जो नया मैंने कंपोनेंट बनाया वी कैन असेस लाइक दिस. ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन अभी तक? अब मैं अगर जैसे कि प्रैक्टिकली एग्जांपल हम बात करते हैं, इसमें कुछ चेंज कर लेते हैं तो मेक बी ट्रस्ट की हाँ ये सही है, हमने बहुत सारे कर लिए ये डाल दिए तो इट इज देयर. तो वी नो दैट कि कैसे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो कैसे कंपोनेंट्स को डिवाइड करके रख लें. हाउ व्हाट इज द यूज टू डिवाइड द कंपोनेंट, कि हमने छोटे छोटे पीसेस में क्यों करना चाहिए. उसका यूज क्या है? उसका यूज यह है कि एक ही चीज को आपने अगर जैसे रेक्टेंग एंगुलर वालों को पता है जो ऑलरेडी काम करते हैं, तो एक कंपोनेंट को हम मल्टीपल जगह पे कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, और वो अपना बिहेवियर काम करता है. सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे. जैसे कंपोनेंट में कंपोनेंट कॉल किया, ठीक है, क्या हम लेआउट वाला कॉन्सेप्ट भी ला सकते हैं यहाँ पे? जैसे हम पहले लेआउट बनाते थे कि ठीक है यूजर का ऐसा लेआउट होगा, एडमिन का ऐसा होगा. हाँ जी वो कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं. उसको बोलते हैं हम जब इस टाइप का काम करते हैं, लेट्स से आई एम गोइंग टू ओपन द ऐप कंपोनेंट. ओके, तो ये एक अपने एक लेआउट बना लेंगे. ये इसमें लेट्स से कि दिस इज द ऐप, उसके अंदर हम लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3 जो भी आपका है नेम देके हमने एक लेआउट फोल्डर के थ्रू बना लेंगे. और उस लेआउट को कॉल यहाँ पे कर लेंगे. उस लेआउट में हम ये दोनों पैरामीटर पास करके यहाँ पे कॉल. अब आप चाहते हो कि यार मुझे लेआउट 2 चाहिए, लेआउट 3 चाहिए, कभी ऑन द क्लिक ऑफ सिलेक्शन, तो
हम उस लेआउट का सिलेक्शन मतलब एज ए प्रॉप्स भेजेंगे। हम इसको बोलने जाए, इसको ना हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, इफ यू हियर अबाउट दिस टर्म, तो राइट राइट उसके थ्रू काम करते हैं। ओके ओके। क्या होता है वो? हायर ऑर्डर तो बेसिकली ये होता है ना कि जिसके अंदर हम एज एन आर्गुमेंट पास करें, जैसे मैं हाँ। कॉल बैक पास करता हूँ, कॉल बैक फंक्शन किसी फंक्शन में, तो कॉल बैक फंक्शन जिस फंक्शन का आर्गुमेंट है वो हायर ऑर्डर हो गया कि वो उसके ऊपर हो गया। नहीं, वो पेरेंट कंपोनेंट हो गया। हायर ऑर्डर कंपोनेंट जो अभी ये है ऐप कंपोनेंट है, दिस इज राइट नाउ ट्रीटिंग एज ए हायर ऑर्डर कंपोनेंट फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके जो भी पेजेस हैं वो इस कंपोनेंट के अंदर आ रहा है। ओके ठीक है, जो भी कंपोनेंट, इंडेक्स, होम, आपका माई अकाउंट, ब्लॉग, जो भी है, इट कैन बी एनी कंपोनेंट, एंड वो वेरिएबल किस में आ रहा है? कंपोनेंट के अंदर, और उस कंपोनेंट को आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगर हम सोचें यू हैव द लेआउट 1, आप इस फंक्शन को कॉल कराओगे, उसमें लेआउट 1 कंपोनेंट फाइल पास कर दोगे, इट इज यू आर पासिंग द फाइल, एंड उसके जो पैरामीटर्स हैं ऐसे भेज दोगे, तो वही कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके आपको समझा है? नहीं, मेरे को आ गया। ये मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ छोटा सा जल्दी। हाँ, ठीक। एक फोल्डर बना लेते हैं, HC हायर ऑर्डर कंपोनेंट, उसके अंदर फाइल बनाते हैं। yes. यहाँ पे मैं रिसीव इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ। मैं इसी के अंदर ही काम करके दे देता हूँ। ये होगा कंपोनेंट, और यहाँ पे कुछ वो बना देते हैं। ठीक है, पहला बनाओगे तो जिसमें मैंने यूज किया H2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉस्ट ठीक है, ये हो गया आपका कंपोनेंट्स। क्लिक
क्लिक पे हमने इसका फर्स्ट लेआउट उठाया, we say that we are saying set length 1 डाल के तो तो ये हो गया हमारे कंपोनेंट 1 2 3। इस पे क्लिक करने पे अब मुझे ये वीडियो करते हैं सेल्स ठीक है। और मैं इस पे क्लिक करूंगा, check the render function sales on click we are setting this component। हमने 0 का उठा के यहाँ पे डाला goes there। I just want to check the but go to object, हमें इसके props तो अभी अगर मैं देखें इसको टाइपस्क्रिप्ट में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो दिस इज हाउ वी डू। यहाँ पे इसकी डिफाइन ये स्ट्रिंग ले रहा है, तो ये कह रहा है कि HOC नहीं ले सकता, ठीक है। इसका कंपोनेंट तो अभी क्या है, हमने यहाँ पे एक ही कंपोनेंट यूज किया, जो कि अगर हम बात करें कि ऐप फोल्डर ऐप फाइल है, तो सेम ट्रीटेड एज दिस वन। हम जब भी क्लिक कर रहे हैं उसका कंपोनेंट आपका लेआउट 1 लेआउट 2 लेआउट 3 उसको इस वेरिएबल को पास करें एंड व्हेन इट डन तो उसको वो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, ठीक है, उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज चेंज करनी वाली होंगी कि इसको नॉट ओनली स्ट्रिंग बट यू कैन ऑल्सो असेस एज ए कंपोनेंट्स, क्योंकि हर चीज की कुछ लिमिटेशन होती है, यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क, मींस ऑन द क्लिक सेम एक ही कोड मल्टीपल चीजों के लिए चल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है। इसको मैं ठीक कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में, इसकी कुछ लाइब्रेरीज ठीक करनी पड़ेंगी, ओके। तो दिस इज हायर ऑर्डर कंपोनेंट एंड उसमें ये फंक्शनैलिटी चल जाएगी। चलें तो कुछ बोल रहे हो? नहीं। अच्छा तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, बीच में नहीं स्किप करता, जैसे मैंने बोला था हमें पेज बाय पेज इंडेक्स बाय इंडेक्स इसकी फंक्शनैलिटीज को करते रहना। डायनेमिक राउटिंग वी ऑलरेडी डन, तो प्री रेंडरिंग बाय डिफॉल्ट ये प्री रेंडरिंग ही हमें करके दे रहा है, इन्होंने लिखा भी है बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट ये प्री रेंडर एवरी पेज, तो दैट्स व्हाई वो नोड साइड पे भी चल रहा है और क्लाइंट साइड पे भी चल रहा है, ठीक है। मींस दैट the HTML for each page instead of having the all done the client side, pre-render request can be for the better performance and SEO purpose, ठीक है। तो इसको हल्का हल्का सा पढ़ते भी रहना है, ऐसा नहीं है कि यार अपने प्रैक्टिकली
इसका एजेंडा भी समझना है कि कैसे काम करता है, तो कौन कौन सी चीज़ें मिस हो रही हैं, कौन सी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्टैटिक जनरेटर एंड सर्वर साइड. तो these are the trending way we should go. Means static side is even recommended by Next.js. तो इसका बेनिफिट आपको काफी बाद में जाके समझ आएगा कि इसका पर्पस क्या है, कैसे ये बेनिफिशियल है, क्यों हमें करके रख लेना चाहिए. अगर हम बात करें इस पेज की जो Next.js का है, तो Next.js हर बार ये डेटाबेस से थोड़ी असेस करना चाहिए, और एवरी टाइम यू शुड नॉट बी मेक दी एपीआई कॉल द बैकएंड की मुझे डाटा दो. ये एक बार कंटेंट बन चुका है तो व्हाई विल बी मेकिंग एपीआई कॉल सर्वर साइड, या हम इसकी कैशिंग बना के रखें, क्यों रखें. वो क्या करता है कि एचटीएमएल बना के आपकी एक एचटीएमएल फाइल रख देता है. जब भी ये पेज सर्व हो तो वो एचटीएमएल फाइल को सर्व करता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग डीबी रिक्वेस्ट, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एनी अनदर रिक्वेस्ट ऑन सर्वर का लोड नहीं बढ़ाएगा, वो एक एचटीएमएल बना के दे देगा. तो ये इंक्रीमेंटल ऑर्डर में होता है. इंक्रीमेंटल ऑर्डर मतलब आज के टाइम पे आपके 5 पेजेस हैं तो यू डन दैट, और आपको कोई कमांड भी नहीं एग्जीक्यूट करनी. लेट्स से यू से दैट कि आपका एक न्यू पेज आया, आप किसी ने एक नया ब्लॉग लिख दिया आपकी वेबसाइट पे, तो दैट डन. बट व्हेन यू असेस दैट पेज बाय देयर यूआरएल, तो फर्स्ट टाइम वो डीबी से इंटरेक्ट करके आपके लिए एचटीएमएल जनरेट करके देगा. सेकंड टाइम उसने जब आपको सर्व कर दिया जो भी आपका वेब पेज, उसके साइड बाय साइड वो बैकग्राउंड में उसका एक पेज भी बना देता है, सो दैट कि जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी दैट बी सर्व फ्रॉम द एचटीएमएल स्टैटिक साइट. तो आपके पास अब सर्वर पे कितनी फाइलें पड़ी हैं, 6 होगी. कल एक नया पोस्ट बनी, उसने देखा कि कैशे में नहीं है, मतलब उसके एचटीएमएल फाइल नहीं है उसकी, तो वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, को सर्व करेगा, एंड देन पीछे जेएस फाइल एचटीएमएल फाइल भी बना के रख देगा. तो दिस इज हाउ स्टैटिक साइट जनरेशन वर्क. तो रियल टाइम पे बिल्ड करता है विद और विदाउट डाटा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. ओके, तो स्टैटिक साइट. ओके, तो ये हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग भी ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे, कैसे ये काम करता है. अब फैचिंग डाटा इज कि एपीआई कहाँ पे कॉल करनी चाहिए, कौन कौन सी वे है कॉलिंग करने के. तो दैट दिस सेक्शन विल डिस्क्राइब दैट थिंग. अब इस सेक्शन के दिस इज द ओवरव्यू पेज, इट विल डिस्क्राइब यू द ईच एंड एवरी स्टेप कि कौन सी चीज कहाँ पे है, जो कि एक्चुअली दिस इज द मेन. अगर मैं बात करूँ कि काफी मेन फंक्शनलिटी है, तो if you export the function this one, this is the custom function जो this is the predefined function जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग में हेल्प करता है हमारी, जो कि 100% सर्वर साइड पे ही एग्जीक्यूट होता है. आपका जो भी आप इस फंक्शन के अंदर लिखोगे आपको व्यू सोर्स में कहीं नहीं दिखेगा. दिस इज कंप्लीटली रन ऑन दिस नोड साइड. रिटर्न ऑन दिस वन. जो भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, मतलब अगर हम बात करें रिटर्न से पहले कुछ भी आप एपीआई कॉल कर रहे हो, कुछ भी वेरिएबल कॉल कर रहे हो, यू डू योर ऑपरेशंस. वंस यू डन व्हाटएवर यू वांट टू रिटर्न, तो आप इसको प्रॉप्स में रिटर्न करोगे. प्रॉप्स क्या है? प्रॉप इज फॉर द मींस प्रॉप इज द वेरिएबल और वी कैन से द नेम दैट इज यूज्ड बाय द कंपोनेंट्स. जो रिएक्ट वाले बंदे हैं उनको पता है कि प्रॉप्स हमारे पास आता है, तो प्रॉप्स में हमारे पास वो डाटा अपेंड होके आगे यूज हो जाता है. ये देखो उन्होंने लिखा है कि व्हेन डज दिस वाज कॉल only run on the server side and never run on the browser. If a page use server side, then आप ये चीजें होंगी. When you request directly, when you request this page directly, this one run at the request time, and this page will pre-render with the return props. Client send this one, external link router send the API request on the server and which return the this one. ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ोगे थोड़ा सा ये एक्चुअली थ्योरेटिकल काम हो जाएगा, कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी चाहिए, कैसे काम करता है. जैसे हमने कल बताया था कि एक जेसन्स बना के रखता है लोकल पे, जब भी आप पेजेस बनाते हो तो दिस बिकम ए जेसन. मतलब ये तो रिटर्न हमने ऊपर देख ही लिया कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करा जाता है जेसन. जो जेसन होगा वो आगे पास होगा जो कंपोनेंट्स में
वो इन द फॉर्म ऑफ जेसन होता है। जो ऑब्जेक्ट आपने ऊपर भेजा वो इन द फॉर्म ऑफ जेसन क्लाइंट को रिसीव होगा। सो कि आपके पास अकेला डाटा है, लॉजिक क्या लगाए हैं, कौन सी सर्वर्स की यूज की है, क्या यूज किया, nobody knows that. Okay, so that is generated by automatically Next.js. So you don't need to do any extra effort. So ये इंटरनली काम करता है। जो कर रहे थे ना कि एक आर्टिकल है उसमें ऑलरेडी कुछ चेंज हो गया कंटेंट, आपने लिखा था Next.js ट्यूटोरियल, नाउ यू से दैट ओके Next.js React ट्यूटोरियल, तो ऑटोमेटिकली वो हैंडल करता है। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कैसे करता है, दैट इज देयर। ओके, when should I use this one again, कौन सी एपीआई कौन सी राउटर में कहाँ पे यूज करना चाहिए, एज केसेस क्या है कैसे है, तो वी कैन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा, थोड़ा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो दिस इज हाउ वी मेक दी कोड, दिस इज योर कंपोनेंट क्लाइंट साइड, मतलब जो अगर हम बात करें दिस इज माय कंपोनेंट। अबाउट पेज का अगर हम बात करें दिस इज कंपोनेंट जो कि कोड यहाँ पे पड़ा है, और इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्वर साइड। मतलब जब भी ये पेज अबाउट पेज कॉल होगा सबसे पहले वो सर्वर साइड पे इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। आपकी एपीआई हिट की, आपका डाटा लेकर आया, आपका डाटा प्रॉप्स में पास किया। अब ये जो प्रॉप्स होता है दिस इज प्रॉप्स, ये जो करली ब्रेसेस है प्रॉप्स इक्वल टू डाटा। अगर आप देखो कि डाटा का डाटा यहाँ पे आया, अगर आप इसको नहीं प्रिंट यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नेम रखना चाहते हो तो आप प्रॉप्स लिख दो, उसमें ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर आपने सीधा उसका डाटा असेस करना है तो दिस इज द मॉडर्न वे टू असेस योर डाटा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपका डाटा यहाँ पे क्लाइंट साइड पे रिसीव हो गया। तो दिस इज हाउ सिक्योरिटी हम कल बात कर रहे थे, सुनील ने क्वेश्चन पूछा था, सुनील ने पूछे थे जो कि सर्वर साइड का कैसे होगा क्या चीज, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी यहाँ तक थोड़ी सी क्लैरिटी आई कि कैसे Next.js इंटरनली काम कर रहा है, कैसे फ्लो चल रहा है। हाँ जी, एक कोई समझा है? हाँ जी हाँ जी। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक और एडवांटेज मिल जाती है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि एवरी टाइम वी मेक दी एपीआई कॉल, क्या मुझे जब भी अगर मेरे वेबसाइट है उसमें अबाउट पेज है उसकी डाटा सर्वर से आ रहा है, क्या एवरी टाइम वो एपीआई कॉल करेगा? ये तो प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो वी कैन अनेबल दी सर्वर साइड कैशिंग ऑल्सो देयर। तो ये थोड़ी सी हमारी कैशिंग, जैसे ये सेट हेडर्स हैं, तो जो डाटा है बिकॉज दिस फंक्शन रिटर्न है जेसन फाइल। ओके, और वो जेसन फाइल पे हम क्या करते हैं, कैशे इनेबल कर रहे हैं कि ये कितनी देर, कितनी इसकी मैक्सिमम एज है, ये 10 मिनट्स की है, 20 मिनट्स की है, 2 डेज की है, 10 डेज की है, तो वी कैन सेट दैट। और वो जेसन फाइल अगर ऑलरेडी वहां पे पड़ी होगी और एक्सपायर नहीं हुआ होगा, जैसे ये देखो मैंने 10 सेकंड के लिए लिखा, अगर वो नेक्स्ट रिफ्रेश आता है तो यू कैन ऑल्सो रीड दी दिस वन कि क्या क्या कमेंट्स हैं, तो थोड़ा सा और बेटर होगा। इफ द रिक्वेस्ट बिफोर 59 सेकंड तो कैशे से सर्व होगा, अदरवाइज वो बैकग्राउंड में एक न्यू वैलिडेट करेगा। जो मैंने कल मंगेश सर ने पूछा था कैसे होगा, तो इंटरनली खुद ही हैंडल करता है, जब आप उसका कैशिंग होता है तो उसको रिफ्रेश कर देता है, तो हमें कुछ वरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल प्रोसेस रहता है। तो दिस इज ये, तो अभी आई थिंक सो हमारा हो गया, टाइम स्लॉट एक्सटेंड हो गया, ज़्यादा ही हो गया, तो आगे का सेशन नेक्स्ट वीक रखते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, इतने प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा बेटर रहेगा। ओके, हाँ जी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है तो वी कैन क्रिएट ए चैनल एंड एवरीवन कैन पोस्ट देयर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू रमी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।